इंडिया ने पाकिस्तान का 91,000 क्यूसिक टन 91,000 क्यूसिक टन वाटर रोक दिया है चनाब में। पानी बंद हो गया, उधर से ब्रह्मपुत्रा के ऊपर उनका, मैंने कहा ना पाकिस्तान जा सकता है मीडिएशन के लिए। कहता है कि पाकिस्तान की तरफ पानी का एक कतरा हम पानी का पाकिस्तान की तरफ नहीं जाने देंगे। अब ये मामला किसी बड़ी जंग की तरफ जाएगा, क्योंकि यकीनन ये सीज फायर तो नहीं है, वो भी तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी बात हो रही है और पाकिस्तान चूंकि ये देख चुका है। और अगर यहाँ पे पानी नहीं बहता इन दरियाओं में तो फिर खून तो बहेगा, क्योंकि और तो कुछ हमारे पास उसका इलाज नहीं है। और लोगों का कहना है कि तकरीबन इस लोड शेडिंग को 48 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर खवातीन जो कि बुरी हालत में अपने घरों से निकल के यहाँ सड़क पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। यानी कि वहां पे जो हेडमेराला से आगे कह रहे हैं सूखा पड़ चुका है और खुश्क पड़ा है। हमारा खाना पीना, नाना धोना, सब्जी फल सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी सर्वाइवल का मसला है ना। बिल्कुल, अगर पानी नहीं आता तो हमारा सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। अब तो वो सरेआम खुलेआम भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीचेस में ये कह रहे हैं कि हम घुसकर मारेंगे, हम तबाह बर्बाद कर देंगे। कल कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर आ गए और शदीद एहतजाज। इंडिया ने आपका 91,000 क्यूसिक वाटर जो है वो रोक लिया है चनाब में। आप कह रहे हैं कि पानी नहीं रोक सकता, वो रोके जा रहा है। आप कह रहे हैं पानी नहीं छोड़ सकता, इंडिया पानी छोड़े जा रहा है। यहाँ पे धरना जारी है, मगर लाइट का कुछ अता पता नहीं, सिर्फ और सिर्फ आश्रय दे रहे हैं लोगों को। यहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में बीमार पड़े। इस दफा भारत ने तो वॉर ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है ताश सिंध मुआहदे को मुअत्तल करके। ये पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये हमारी रेड लाइन होगी, मेरा रेड लाइन है। मुझे कोई शक नहीं है और मेरी अपनी सोच कहती है कि अगर पुश कम्स टू शव, पाकिस्तान वुड नॉट इवन हेजिटेट टू यूज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। मतलब ये ठीक है अगर डिटरेंस, क्योंकि हमारे डिटरेंस का एक बहुत बड़ा ये भी है कि भारत कभी भी जो है पानी पाकिस्तान का नहीं रोकेगा। ये हमारे ऑफिशियल डिटरेंस का एक हिस्सा है जी। हमारा डिटरेंस इस बात जो है, अगर हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं तो उसमें एक ये भी है, क्योंकि हमारी सर्वाइवल का मसला है ना। बिल्कुल, अगर पानी नहीं आता तो हमारा सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। तो ये हमारा एक जो है, भारत को ये होशियार रहना चाहिए, 10 मरतबा 100 मरतबा सोचना चाहिए कि पानी को बंद करने का मतलब क्या है, या पानी को कम जो फ्लो है उसको भी कम करने का मतलब भी क्या है। सही। अगर 133 मिलियन एकड़ फीट से एक कतरा भी कम हो गया तो फिर भारत की तरफ से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये 91,000 क्यूसिक है जो पानी बंद किया गया। यानी कि वहां पे जो हेडमेराला से आगे कह रहे हैं सूखा पड़ चुका है और खुश्क पड़ा है। वो दरिया तो वैसे पहले भी बहुत से खुश्क रहते थे, हमने तो लाहौर में कभी जो दरियाई रावी है उसको बहुत ही कम भरे हुए देखा। खैर वो तो थोड़ा सा हटके भी है, उस तरफ जाना कभी कभार होता था, लेकिन अक्सर ये कहते थे जी रावी ते सुक्का पे आ जाए, तो वहां पे भी पानी कम ही होता था। लेकिन ठीक है, खबर ये है कि जी, खबर हमने आपको बता दी कि भारत ने चनाब का पानी जो है वो रोक दिया। लेकिन ये तो ओके हो रहा है ना, ये तो खुलेआम हो रहा है। अब तो वो सरेआम खुलेआम भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीचेस में ये कह रहे हैं कि हम घुसकर मारेंगे, हम तबाह बर्बाद कर देंगे। ये सब तो वो पहले जो बातें कभी नहीं सुनी थी उनके मुंह से, अब वो भी सुननी पड़ी है। लेकिन पानी तो बंद हो रहा है, और ये तो जब जंग नहीं हुई थी स्टार्ट, जो अभी कुछ दिन पहले जंग हुई है, 4 दिन की 3 दिन की, उससे पहले ही पानी रोका गया था उनकी तरफ से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद में पाकिस्तान के साथ में भारत के रिश्ते पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। भारत ने जो सबसे पहली स्ट्राइक करी थी वो पानी को लेकर करी थी। पाकिस्तान के साथ में जो हमारा सिंध जल समझौता था उसको भारत ने सबसे पहले रद्द किया था। अब इस समझौते के अंतर्गत भारत जो जानकारी साझा करता था कि जब पानी रोकेंगे तो बताएंगे पाकिस्तान को, और जब पानी छोड़ेंगे तो बताएंगे पाकिस्तान को, तो अब ऐसा नहीं हो रहा है। भारत ने लगभग 91 लाख क्यूसेक पानी को रोक दिया है पाकिस्तान जाने से, और पाकिस्तान ने ऑलरेडी ही पानी को लेकर किल्लत है। सिंध में प्रदर्शन चल रहे हैं, जानलेवा प्रदर्शन चल रहे हैं। तो भारत अपने यहाँ पे भी व्यवस्था कर रहा है कि इस पूरे टोटल 80% जो पानी भारत से होकर के पाकिस्तान जाता है, इसको रोकने के लिए भारत के अंदर अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन सरकार बहुत गंभीर है और हमारे यहाँ पर नहर और डैम बनाने का काम चालू होने में बस थोड़ा ही समय बचा है। तो पाकिस्तान के साथ में हम लोग कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते। पाकिस्तान की जो मीडिया है बहुत ज्यादा बौखलाई गुस्से में है। चलिए वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। ख्याल रखना चाहिए। और अगर
यहाँ पे पानी नहीं बहता इन दरियाओं में तो फिर खून तो बहेगा, क्योंकि और तो कुछ हमारे पास उसका इलाज नहीं है। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स अनसर जो है हमने सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखे हुए, उसका कुछ इस्तेमाल का अगर वक्त आया तो वो इस्तेमाल भी होंगे। तो भारत को ये ख्याल रखना चाहिए। दूसरा ये भी भारत को ख्याल रखना चाहिए कि ये जो सिंध तास मुआहिदा उसने ख़त्म किया है, एक तो चलिए बाकी चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन कुछ तनसीबात ऐसी हैं जो सिंध तास मुआहिदे से मुताल्लिक़ हैं, तो पाकिस्तान उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब मुझे इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सिंध तास मुआहिदा अगर मुअत्तल रहता है और मीनवाइल भारत जो है कोई कार्रवाई करता है, जो करेगा वो आज हो, कल हो, हफ्ते के बाद हो। देखिए ना, पुलवामा का वाक़या हुआ था 14 फरवरी को, हाँ जी, और बालाकोट का वाक़या हुआ था 26 फरवरी को, यानी 12 दिनों के बाद भारत ने वो कार्रवाई की थी। इसी तरह उड़ी का वाक़या हुआ था, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है 18 या 19 सितंबर को, और भारत ने कार्रवाई जो सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी वो की थी 28 सितंबर को। तो भारत का रिकॉर्ड क्लियर है कि 8 से 10 से 12 दिन लेते हैं कोई कार्रवाई करने पे। अगर उसी पैटर्न को रखा जाए तो ये 22 अप्रैल को हुआ, तो आप तवक्को रख सकती हैं कि 21, 2 या 2 इन 3 या मई के पहले हफ्ते में कोई कार्रवाई हो सकती है, या फिर उससे बाद में भी हो सकती है। इस वक्त तो देखिए ना, लेकिन अगर भारत ने कोई कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ, तो आई कैन अश्योर यू कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी सिंध तास मुआहिदे के कॉन्टेक्स्ट ही में ऐसी तनसीबात को टारगेट करना है कि भारत याद रखेगा कि क्या होता है पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और छोड़ा भी गया था जिसके ऊपर बड़ी वाविला मचा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके ऊपर क्या कहा गया। फेडरल मिनिस्टर है मोइन वट्टू, उन्होंने कहा इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, ये हमारी लाइफलाइन है, इससे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया ने तो आपका पानी रोक दिया, आप कह रहे हैं 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मुझे समझ में नहीं आती इस बात की, और ये उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर वैसे ही इधर उधर कहीं स्पीच की होती तो हम बात भी ना करते। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर आप ये बोल रहे हैं कि इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, ये हमारी लाइफलाइन है, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया ने आपको आपका 91,000 क्यूसिक वाटर जो है वो रोक लिया है चेनाब में। आप कह रहे हैं कि पानी नहीं रोक सकता, वो रोके जा रहा है। आप कह रहे हैं पानी नहीं छोड़ सकता, इंडिया पानी छोड़े जा रहा है। जब उसका दिल करता है पानी छोड़ देता है, जब उसका दिल करता है पानी रोक लेता है। आप कह रहे हैं हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। दिस इज अनबिलीवेबल। ये क्या है? यानी ये कोई बात है? आप ये कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है रोक लिया है तो हम इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे, हम इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं कि भाई इसका जवाब हम कैसे देंगे, तो ऐसे देंगे, लेकिन नहीं रोक सकता जबकि वो रोक। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तान की जो मीडिया है बौखलाई हुई है। भारत के जो रिश्ते हैं पाकिस्तान के साथ में पूरी तरीके से खत्म और नेस्त नाबूद हो चुके हैं। अब हमें इनको सबक सिखाना है, और जहां पर भी हम इनकी चूड़ी टाइट कर सकते हैं वहां पर हम इनकी चूड़ी टाइट करेंगे। पहलगाम हमले के बाद में हम लोगों ने जो सबसे पहले कदम उठाया था वो पानी को लेकर के उठाया था कि हमने वो जो सिंधु जल समझौता था वो ट्रीटी को रद्द कर दिया। अब हम पानी पाकिस्तान में छोड़ेंगे या रोकेंगे इसकी जानकारी नहीं देंगे। और दूसरा, अपने यहाँ पे जो भी पाकिस्तान के अंदर पानी जाता है उस पानी को पूरी तरीके से ब्लॉक करने के लिए अपने यहाँ पे हम काम करना चालू कर दिए हैं। हम अपने यहाँ पे नहर और डैम बनाएंगे जो उस पानी को डाइवर्ट करके हम पंजाब से होते हुए राजस्थान तक ले जा सकें। तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा डरे घबराए हुए, क्योंकि पानी को लेकर के पाकिस्तान में ऑलरेडी ही प्रदर्शन हो रहे हैं। सिंध में इनका बिल्कुल एक तरीके से पूरा सिंध जो प्रांत है पूरा सूख गया है, सूखे के चपेट में आ गया है, क्योंकि जो भी पानी ऊपर से आ रहा है वो पहले ये लोग पंजाब में इस्तेमाल करते हैं, जो बचा खुचा पानी थोड़ा बहुत सिंध में जाता है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो टोटल ओरिजिनल सिर्फ और सिर्फ पंजाब है, क्योंकि जितने भी पंजाबी हैं वही पाकिस्तान के ऊपर राज कर रहे हैं। बलूचिस्तान के ऊपर ये शोषण करते हैं, सिंध के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उनका शोषण करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में शोषण करते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ पंजाब जो है वही पाकिस्तान है। असली जो पाकिस्तान है वो पंजाबी है, बाकी बलूचिस्तान सिंध इनको कोई मतलब नहीं, उनका बस ये खून चूसते हैं। पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इन लोगों की खून चूसती है, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। तो भारत की तरफ से जो भी थोड़ा बहुत बचा खुचा पानी जा भी रहा है तो वो पानी पहले पंजाब में इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसके बाद सिंध या बाकी प्रांतों में छोड़ा जाता है। तो भारत ने इनका लगभग 91 लाख क्यूसेक पानी रोक दिया है और त्राहिमाम मचने की पूरी उम्मीद है, और पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस जाएगा। तो बहुत ज्यादा बौखलाहट है पाकिस्तान के अंदर, गुस्से में है। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखिए। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें,
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।